ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। एक बार जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये चैप्टर वाइज हमारा न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और पिछली बार हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों करवाए थे। एक बार सबसे पहले रिवीजन करवा दूं इनिशियल से। सबसे पहला हमारा टोटल हमने 5 फॉर्मूले किए थे जिसमें हमने मोल्स के बारे में पढ़ा था, हिंदी और इंग्लिश। इससे प्लेलिस्ट में आपको पहली वीडियो दिख जाएगी। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला ये था मोल पता करने का, मास अपॉन मोलर मास जो भी दिया होगा, ठीक है, एम अपॉन एम, और इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल सेम रहता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यही था, मास अपॉन मोलर मास तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। तीसरा ये है मोल पता करने का फॉर्मूला कि जितने पार्टिकल्स दिए होंगे उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे इतने पार्टिकल दिए हैं तो इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। दूसरा मोल पता करने का फॉर्मूला, पहला मास अपॉन मोलर मास, दूसरा पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। देखिए ईजली जो है आप ईजली उसको कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स पता करने का फॉर्मूला। अगर एग्जैक्टली लिखा हो ना क्वेश्चन में कि फाइंड द गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मास अपॉन मोलर मास तो होगा इनटू एवोगाड्रो नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला था ये, जब गैस दी होगी, अभी तक तो हमारा वो था, हमने गैस वाला फॉर्मूला भी बताया था जिसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और जब भी गैस आएगा तो हमेशा याद रखना 27.7 लीटर्स, 22.7 लीटर्स से डिवाइड करोगे, राइट। चलिए ये हमने कर लिया था। दूसरा ये होता है अगर मास पता करना है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा। ओके, चलिए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फार्मूला, और उसके बाद बहुत चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू दीज, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ठीक है, लगातार ही। और कल से यानी कि आज ये वीडियो आ रही है तो ये वीडियो आपको मिल रही होगी सुबह 7 बजे, एक मिलेगी दिन में 2 बजे, एक शाम को मिलेगी, ठीक है। 3 वीडियो तो वन दरोगा के लिए आएंगे अलग अलग सेक्शन में। मैं अभी इसको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, बाकी पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो वन दरोगा एग्ज़ाम का हमारा एक सुपर 50 बैच चलता है 7505134891 में। 499 रुपीज़ में आप इस बैच को एक्सेस कर पाएंगे, जहाँ पर जो वीडियो की पीडीएफ है, वन लाइनर प्लस सिलेबस प्लस टेस्ट सीरीज, वो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है और हम आपके टेलीग्राम नंबर को ऐड कर लेंगे अपने ग्रुप में। ग्रुप कुछ आपको ऐसा दिखेगा और इसमें ऐड करते ही आप सभी टेस्ट सीरीज ये चीज़ एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड जितने भी एग्ज़ाम किए हैं, सभी जो लिंक होते हैं, जो फ्री पीडीएफ होती हैं, हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। जिसके पिछले रिमेनिंग बचे हुए हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, UKPR पब्लिकेशन, देखिए ये टाइप करना है और आपको उत्तराखंड ये ग्रुप मिल जाएगा। नाउ अब जो है मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला देखिए, जल्दी जल्दी हम न्यूमेरिकल्स को करते रहेंगे और इसका रिवीजन भी होते रहेगा। आप सबको पता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड फार्मूला, रासायनिक संयोजन सूत्र का नियम क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक ए एलिमेंट मिलेगा, दूसरा बी एलिमेंट मिलके दोनों केमिकली कॉम्बाइंड होके AB बना देंगे, ठीक हो गया, या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना देंगे। इस साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, इस साइड वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आप सब लोगों को ये पता है, ठीक है। अब ये 2 तरीके से काम करता है हमारा, कौन सा, रासायनिक संयोजन 2 तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आपने दोनों का सुना होगा, ठीक है। इसमें से देखिए कोई एलिमेंट एक
एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह केमिकली मिल रहा है, तो ये दो लोगों ने बताया, साइंटिस्ट लेविजियर ने और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब आया था, एक चीज़ ये याद रख लो, और एंटोनियो लेविजियर ने दिया था और 1789 में दिया था। ठीक है, हालांकि ये एनसीईआरटी में पूरा बता चुका हूँ। ये कहते हैं मास ना ही बनता है ना ही क्रिएट होता है, ये सब लोगों को पता है, और जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में आएगा। ये तो बेसिक सी थ्योरी है। ठीक है, और ये कुछ फैक्ट हो गए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको कितना भी जूम इन कर सकते हो, और वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे तो और ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी में ये है ये। ठीक है, और ये आप लोगों ने किया हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हिंदी में कहते हैं, इस पर इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम आते हैं सीधे, एक चीज़ दिखा देता हूँ इमेज के बेसिस पे। देखो होता क्या है, आप क्या क्या जुड़ रहा है, HCl में क्या जुड़ रहा है, NaOH, यानी कि एक अम्ल है एक क्षार है, एसिड और बेस मिलके नमक सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। अब जितना ही रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, आप सबको ये पता चल रहा है ना। अब देखो रिएक्टेंट का भी 76.5 ग्राम, प्रोडक्ट का भी 76.5 ग्राम। कैसे, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 ग्राम। एटॉमिक मास याद करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जैसे परमाणु संख्या 17 होती है, पर इसका मास कितना हो जाएगा 35.5। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था। प्लस सोडियम का होता है 11, पर इसको 23 लिखेंगे, एटॉमिक मास होता है, याद करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन आ रहा है 8, एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास हो जाएगा 1। इन सबको जब ऐड करोगे तो 76.5। सिमिलरली यहाँ पर भी सोडियम का 23, क्लोरीन ऐड करोगे, फिर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे प्रश्न पर बढ़ते हैं और प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, देखिए, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल कह रहा है। पहले आप वो देखो, इक्वेशन देखो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बगल में मैंने यहाँ पर ओपन किया, आप इससे देख सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करता हूँ। आपकी रिएक्शन क्या दी गई है, आपकी रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट की, जिसे आप AgNO3 कहते हो, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। AgNO3 और NaCl मिलके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये तो रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला क्या कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कि आपको जो ये सिल्वर नाइट्रेट मिला है ना AgNO3, वो कितना होगा कि वो 5.85 यानी कि 5.85 ग्राम तक NaCl मिल रहा है, प्लस 14.3 ग्राम AgCl बना रहा है और 8.5 ग्राम NaNO3 बना रहा है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस AgNO मतलब NaCl से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलर है, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया कि जितना ही रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बदले x से लिख दोगे। ठीक है, NaCl कितना है, देखो 5.85 है, क्लियर, बराबर कर दोगे। AgCl कितना दिया है, 14.35 ग्राम दिया है, यानी कि 14.35 ग्राम्स, और 8.5 ग्राम दिया है ये। इसको यहाँ माइनस भेज दोगे, आंसर हमारा फट से निकल के आ जाएगा। ये देखो आंसर कितना आ रहा है, 17 ग्राम्स, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एंटोनी लेविजियर इन 1789, राइट। एंड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड इट वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ एल प्राउस्ट। तो दो चीज़ें इससे आपका, एक तो फैक्ट याद हो गया, दूसरा ये, तो पहला एंटोनियो लेविजियर याद रखना है, दूसरा जोसेफ एल प्राउस्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आता है लॉ स्टेट, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये होता क्या है, इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। आप सबको पता है हमेशा NaCl NaCl ही रहेगा, कभी NaCl NaCl2 नहीं बनेगा।
तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही मिक्स होते हैं। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम केमिकल कॉम्बाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो पानी ही बनाएगा। अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही आपको वो केमिकली बाउंड देखने को मिलेंगे। सेमी एलिमेंट प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए स्थिर का नियम क्या होता है, वही चीज़ जो भी हमारा रिएक्टेंट है वही हमारा जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, डिकम्पोज होगा और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना देगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम 17 ग्राम हमारे पास NH3 है, कहने का मतलब यही है कि 17 ग्राम अगर हम NH3 है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो हमको 14 ग्राम तो नाइट्रोजन मिलता है, 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है। तो कहने का मतलब दोनों साइड देखो मास का भी सेम और फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी होता है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, ठीक है। और अगर यहाँ पर बोले हैं, देखो प्रश्न क्या है कि रेशियो कैसे आ जाएगा, 14:3 के बेसिस पर हमें ये देखने को मिल जाएगा, राइट। कैसे, 17 ग्राम अमोनिया है, 14 ग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है, 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अमोनिया में प्रेजेंट है कांस्टेंट रेशियो 14:3 में, राइट। NH3 एक नाइट्रोजन है, 14 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन का 3 है तो 3, 14:3 के बेसिस पे ये मिल जाएगा। तो इस तरह से लिखना भी आना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है उसको, राइट। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ तो NH3 बन गया ना, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो 2H2O आपको ये देखने को मिल रहा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या पर हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 होते हैं, H2O हो जाएगा ना, H2O हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के देखो कितने होते हैं, 2, ऑक्सीजन का 16, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है 2/16, तो 1:8। क्लियर, ये तो छोटे छोटे वाले थे, ठीक है, छोटे छोटे वाले हैं तो इसलिए ये इजी पड़ जाते हैं हमको। क्लियर, तो ये हमारा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसको ही, आगे को बढ़ते हैं, जिसमें आप वैलेंसी फार्मूला भी कहते हैं। नाउ देखिए वैलेंसी फार्मूला में क्या करना है, आप सबको पता है कि द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद आइटम्स ऑफ अदर एलिमेंट इन ऑर्डर टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एक एटम है, परमाणु है, तो अगर वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2, 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है, और वही उसकी वैलेंसी भी कहलाती है कि कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 8 बनाने के लिए। कोई 3 होता है, किसी के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई 2 ले लेगा, तो वही वैलेंसी होती है उसकी कि किस तरह से वो अपने को स्टेबल बना सकता है। अब देखो ये सेल होते हैं कुछ जिनको बोलते हैं KLMN। इसमें टॉप मोस्ट सेल का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, 2, 8, 18, 32, ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला होता है 2n²। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया K = 2, L में होते हैं 8 सेल, M में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, N में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा फॉर्मूला है 2n²। K पहली सेल होती है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब जितने प्रोटॉन होंगे वही उतना ही एटॉमिक नंबर भी होगा, ठीक है, कितना भार है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। चलिए अब छोटे से कर लेते हैं, फिर अगला जो हमारी जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। अगले उसमें हम सेकंड पैरा में जो टेस्ट सीरीज वाली निकालेंगे। अभी ये सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है। कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 6 और 8 उसको चाहिए होते हैं, तो 8 बनने के लिए चाहिए होते हैं, तो आ जाएगा कितना? 2। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसको कैसे के और एल के समल में कैसे लिखेंगे? 2 और 5 के बेसिस पे। ठीक है। बनने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो 5 से माइनस कर दोगे, आउटर मोस्ट से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 2,6। ठीक है। अब देखिए, इसी वाली वीडियो में हम कुछ लेंस के फॉर्मूले आप लोगों को बता देते हैं, और अगले उसमें जितने भी लेंसेज मिरर से रिलेटेड होंगे वो आप करेंगे इसमें। ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये देखिए, वक्रता की त्रिज्या 2f, स्नेल्स फॉर्मूला, लेंस दर्पण, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ये यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल स्टार्ट। अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट से कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी। ठीक है, रिवीजन बेस्ड। देखिए, रेडियो ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला 2f, साइन आई अपॉन साइन आर, वेयर आई द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज द रिफ्रैक्शन। और लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। राइट, f इज़ द फोकल लेंथ, u इज़ द इमेज डिस्टेंस, f इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पावर का फॉर्मूला होता है, जितने भी लेंसेज की पावर कैलकुलेट करनी है, P1 प्लस P2 प्लस P3। राइट, P इक्वल टू 1/f भी होता है। इसके न्यूमेरिकल मैं जब कराऊंगा फिर से ये रिवाइज करवा दूंगा। अभी ऊपर ऊपर देख लो, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा r, थीटा आई यहाँ पर इंसिडेंस मतलब जो पहली टकराती है, फिर टकराने के बाद दूसरी रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, वी आर सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। राइट, किस मीडियम से जा रही है। मैग्नीफिकेशन आप सबको पता है, एच आई अपॉन एच ओ। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें टेस्ट सीरीज के सभी जो आंसर हैं वो मेंशन देखने को मिल जाएंगे।